नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज की जो राजनीतिक हलचल चल रही है उस पर। आप देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। विपक्ष में हलचल है और सत्ताधारी भी अलग-अलग तरीके से विपक्ष को कमज़ोर करने में लगी हुई है। अभी बहुत सारी घटनाएँ हुई हैं जिससे कि हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि बीजेपी को भी शायद ये लग रहा है कि ये चुनाव उसके लिए आसान नहीं है। इसलिए वो जहाँ-जहाँ पर भी वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करती है, वहाँ पर वो विपक्ष को ख़त्म करने या तोड़ने या उसे कमज़ोर बनाने में लगी हुई है। तो आज की ये सब जो घटनाएँ चल रही है उस पर हम आज बात करेंगे सुनीलम जी से, डॉक्टर सुनीलम से, जो हमेशा जनता का आईना पर आते रहे हैं और हमने किसानों के बारे में, मज़दूरों के बारे में और देश की राजनीतिक हलचल के बारे में हमेशा उन्होंने अपनी बेबाक बात रखी है। तो सुनीलम जी, आपका स्वागत है जनता का आईना में। यही मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जो हलचल चल रही है, जिस तरह से ममता ने स्टैंड लिया है, अखिलेश ने स्टैंड लिया है, जिस तरह से झारखंड में चल रहा है या पूरे देश में जिस तरह से चल रहा है, तो आपको लगता है कि ये जो इंडिया गठबंधन जो विपक्ष का बना था वो अब खत्म हो गया, उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई है? ये एक कमजोर विपक्ष के रूप में अभी चुनाव में जाने वाला है विपक्ष। क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है उसमें 350 सीटों के ऊपर एक सहमति लगभग बनी हुई है। और अलग अलग जगह पर उत्तर प्रदेश जैसी जगह जहां पर कि 80 सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें हैं, वहां पर भी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और महाराष्ट्र के अंदर भी बातचीत जो है आगे काफी बढ़ गई है ना। बिहार के अंदर पहले नीतीश थे, नीतीश चले गए, इसके बाद में भी वहां पर किसी स्तर के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि इंडिया गठबंधन जो है 28 की जगह 27 जो है पार्टियां हैं, लेकिन मैं ऐसी कम से कम 5 पार्टियों को जानता हूं, रीजनल पार्टीज को, जो कि इंडिया गठबंधन के साथ में जुड़ने को तैयार है। और इंडिया गठबंधन कितना इंटैक्ट है इसका पता इस बात से ही चलता है कि आप अभी झारखंड का देख लीजिए। और झारखंड के अंदर जो है जिस तरीके का पूरा जो एक षड्यंत्र किया, भारतीय जनता पार्टी ने जो षड्यंत्र किया, ये सब इंडिया गठबंधन को तोड़ने की साजिश का एक हिस्सा है। असल में जो बात आपको रखनी चाहिए वो बात ये है कि राम लहर जो है वो काम नहीं कर रही है। रामलला जो है वो भारतीय जनता पार्टी को गटरनी पार नहीं करा सकते। ये बात मोदी जी को, अमित शाह को, संघ परिवार को समझ में आ गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप मुझे बताइए, आप तो उस यात्रा के अंदर राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा में थे। अगर राम जी का इतना ही प्रभाव चल रहा है और आप चुनाव जीत ही रहे हैं, 400 450 सीटें आपको मिली रही हैं, तो आपको जो एक विवाद पैदा कराने का काम किया, जो हेमंत विश्व शर्मा से, उसकी क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी कि आप एफआईआर करवाते? क्या जरूरत थी कि आप पोस्टर फाड़ते? क्या जरूरत थी कि आप रास्ता रोकने का काम करते? या इस तरीके का उल जलूल बयान जो है, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार है, या एक कांग्रेस भाजपा का नेता है हेमंत विश्व शर्मा, मुख्यमंत्री असम का, वो इस तरीके का काम करता है। अगर आपका राम लहर बहुत बढ़िया चल रही थी तो आपको नीतीश की क्या जरूरत थी? नीतीश की सरकार चली रही थी, तो आपने कुल मिलाकर के नीतीश को ब्लैकमेल किया, दबाव में लाया, आपकी एजेंसियों ने काम किया, या जो भी आपने उनके साथ में एक अंडरस्टैंडिंग बनाई, तो उसकी जरूरत क्या थी आपको? भाई आप सबसे बड़ा नेता हैं दुनिया के, तो आप अपने आप ही जीत लेते। बिहार में आपको नीतीश की क्या जरूरत थी? और अगर आपने कर लिया था तो फिर उसके बाद में आपको झारखंड के अंदर तो आपकी सीटें जो हैं वो वही हैं, 14 में से शायद 11-12 सीटें आपकी हैं ही हैं। तो आपको क्या जरूरत थी कि आप एक छोटे से राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री को आप गलत तरीके से आप जेल भेजने का काम करते? फिर उसके बाद 43 विधायक जाकर के खड़े रहे वहां पर गेट के ऊपर राज्यपाल के, वो मिलने को तैयार नहीं हुआ। और अगले दिन जो है उसने जाकर के समय दिया और तब भी जो है उसने शपथ दिलाने को तैयार नहीं हुआ। तो जब जनता सड़कों पर आ गई,
जब लगा कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब हो जाएगी, तब जा करके झक मार के चंपई जो है सोरेन को आपने शपथ दिलाने का काम किया। और अगर राम लहर इतनी ही प्रभावशाली थी और आप चुनाव जीत ही रहे थे, तो फिर ज्ञान व्यापी के अंदर पूजा पाठ कराने की आपको क्या जरूरत थी? मेरा कहने का मतलब ये है कि असल में जो है इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, जो है कॉन्फिडेंट है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी परेशान है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी जो है मतलब उनकी तरफ से सब कुछ खत्म कर दिया गया। क्या क्या काम उन्होंने किए कि जो अडानी के खिलाफ मैं बोला उसको जेल पहुंचा दिया, है ना। संजय सिंह आज जेल के अंदर है। मोत्रा को जो है घर से भी निकाल दिया, वहां से भी निकाल दिया, है ना, संसद से भी। तो सब कुछ कर्म कर लिए, 145 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर कर लिया। सब कुछ कर लेते हैं। ब्रिजभूषण सिंह जैसे आदमी को 10-10 उसके खिलाफ में FIR हैं, महिलाओं के साथ में जोर जबरदस्ती करने को लेकर के उसको भी रखा हुआ है। अगर अगर जरा भी अगर जो है नैतिकता होती, और विशेष तौर पे संघ परिवार जिन मूल्यों की बात करता है, नैतिक मूल्यों की बात करता है, और पार्टी विद डिफरेंस की बात जो मोदी जी करते हैं, अगर उसमें जरा भी दम होती तो फिर ये ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसा आदमी कैसे रह जाता उस पार्टी में। फिर जो है एक किसानों का जो हत्या कराने के लिए जिसने प्रवोक किया, अपने ही बेटे को प्रवोक किया, जिसने किसानों को कुचल दिया, है ना, लखीमपुर के अंदर, वो कैसे जो है गृह राज्य मंत्री रह जाता, है ना, टैनी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि घबराई हुई भाजपा है, इंडिया गठबंधन कॉन्फिडेंट है। और वैसे भी आप जो है दर्शकों को ये हर समय याद रखना चाहिए, जब भी मोदी के बारे में बात करें तब ये याद रखें 37% का पार्टी है, 41% उनको NDA का वोट है। देश के अंदर जितने लोग वोट करते हैं उसमें से जो मेजॉरिटी है वोटर वो मोदी के खिलाफ है, मोदी के कॉम्बिनेशन के खिलाफ है। तो सीधे सीधे से ये वाली बात है कि, और जिस तरीके का घटना हो रही है, आप अभी बात कर रहे हैं, मुंबई से बात कर रहे हैं, क्या हुआ वहां पर? तो जो है भाजपा के एक विधायक ने गोली मार दी, है ना। किसको मारी? शिंदे गुट को मारी, एक नेता को मारी। अब दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन सुप्रीमेसी है। भाजपा अपनी सुप्रीमेसी साबित करने के लिए उसका विधायक, उन्हें मानता है, उन्हें लगता है कि हमारे लिए कानून नाम का कुछ है नहीं, जो चाहें जब चाहें जैसे हम करने का काम कर सकते हैं, और उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। हमको सरकारों का पूरा संरक्षण प्राप्त है। मेरे यहाँ पर अभी मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में, राजधानी में, बताइए, एक किसान की पुलिस हिरासत के अंदर वहां पर पीट पीट करके पुलिस ने हत्या कर दी। अभी नई सरकार बनी है, आपको याद होगा मंदसौर के अंदर जो है, जब 6 किसानों को, तो 5 किसानों को तो गोली से जो है मारा था शिवराज सिंह की सरकार ने, भाजपा की। लेकिन एक किसान को पुलिस को, मतलब पुलिस ने पकड़ लिया और उसे लाठियों से पीटना शुरू किया और उसकी मौत हो गई थी। मंदसौर का बता रहा हूँ। तो मतलब अगर भाजपा की सरकारें इस तरीके का काम कर रही हैं, और आप जरा आर्थिक स्थिति की हालत तो देखिए। आप जो है शकील भाई, आर्थिक हालत इस तरीके की है कि कल जो बजट आया है उसमें किसानों का बजट कम कर दिया, महिलाओं का बजट कम कर दिया। आप समझिए कि सोशल जितनी सामाजिक की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका बजट कम कर दिया। कुल मिलाकर IMF ने एक बजट बना दिया और उसको यहाँ पर पढ़ने का काम जो है यहाँ की वित्त मंत्री ने कर दिया। क्यों? आपको मालूम है बोरिंग कितनी है? इतना पैसा लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है कि 100 रुपए में से 40 रुपया देना पड़ रहा है ब्याज के तौर पर। कोई भी घर ऐसा चल सकता है क्या? देश तो बहुत बड़ी चीज है, 142 करोड़ का एक देश है। तो मतलब इकोनॉमी की हालत खराब है, लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है। जो जिसे कहते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो कहते हैं, संवैधानिक जो मूल्य कहते हैं, कि भाई आपने 10-10 चुनी हुई सरकारों को आपने हाईजैक कर लिया, उनका आपने लोकतंत्र की हत्या की, आपने अपहरण कर लिया लोकतंत्र का। ये सब कुछ चल रहा है, तो इतने ही अगर महान हैं और इतना ही उनकी ताकत है और इतनी उनकी हवा चल रही है, तो उन्हें तो ये दिन रात ये मशक्कत जो करते रहते हैं मोदी जी या अमित शाह या उनकी पार्टी या ये सब, इसकी कोई उन्हें जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है उन्हें? मुझे आप बताइए कि वो EVM जहाँ बनती है ना, वो बेल के अंदर बनती है, सरकारी कंपनी है,
सरकारी कंपनी के 7 डायरेक्टर हैं, उसमें से 4 भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। अब आप सोचिए, हम लोग जब ईवीएम का सवाल उठाते थे, तब हमसे कहते थे कि नहीं वो तो फुल प्रूफ है। अरे फुल प्रूफ क्या होगा भाई, जहाँ पर मशीन बन रही है, जहाँ पर चिप बन रही है, जहाँ पर प्रोग्रामिंग हो रही है, वहां पर भाजपा के पदाधिकारियों को आपने बिठाया हुआ है, तो ईवीएम के ऊपर तो कोई भरोसा किया ही नहीं जा सकता। और अगर ईवीएम हटा दो, बैलेट से करा लो, तो आपने चंडीगढ़ देख लिया, है ना, कि सीधे सीधे 20 वोट थे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मिला करके, और इनके पास में टोटल 16 वोट थे, और उसके अंदर आपने 8 वोट जो है वो इनवैलिड कर दिए। मतलब कि कुल मिलाकर के आप 40% की हेरा फेरी भरी प्रेस के सामने, भरे पार्षदों के सामने आप सरेआम कर रहे हो, तो इसकी क्या जरूरत है? भाई राम जी की माया है और राम जी का प्रभाव है, रामलला का मंदिर बन गया, 500 साल का जो है मामला आपने सब ठीक ठाक कर दिया, और आपने तो कहा कि देश आजाद हो गया। आपने बाकायदा मतलब क्या कहा जाए, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो नोटिफिकेशन उसका जारी किया जिसमें ये लिखा हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हालात जो है बहुत खराब हैं, और 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको जो काम चाहते हैं उनको काम नहीं मिल रहा है। महंगाई जो है वो चरम के ऊपर है। मैं मध्य प्रदेश में हूँ, मध्य प्रदेश में अभी एक किसान नेता है, मुकेश धाकड़, उनसे बात कर रहा था। वो बता रहे थे कि सोयाबीन जो है 2-3 साल पहले जो है हमारा बिकता था 7,000 रुपये क्विंटल, आज की तारीख में 4600 रुपये क्विंटल बिक रहा है। चने का रेट जो है आधे के ऊपर बिक रहा है, डॉलर चना। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्याज की हालत ऐसी है कि फिर लोग प्याज फेंकने की स्थिति के अंदर है। तो मेरा कहना ये है कि पूरा देश जो है वो बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और संघ परिवार के लोग। और ऐसी स्थिति में जो है पार्टियां क्या करती हैं नहीं करती हैं वो आप छोड़ दीजिए, है ना। लोग हैं और लोग जानते हैं कि क्या करना है। मैं आपको 2014 से अगर बताऊं, बहुत ब्रीफ में बताता हूं आपको, 1 मिनट में पूरी बात क्लियर हो जाएगी। मोदी जी आए, मोदी जी ने सबसे पहले भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने की कोशिश की, 3 बार अध्यादेश आए, है ना। किसान लोग लड़े और किसानों लोगों ने उनको नहीं करने दिया, आज तक नहीं करने दिया, आप समझ लीजिए। ये एक बात हो गई। उसके बाद में इन्होंने जो है दलितों के जो आरक्षण था उसको छेड़ने की कोशिश की, जैसे अभी हुआ है ना। अभी आपने देखा यूजीसी ने क्या कहा है। यूजीसी ने कहा है कि 3,000 जो पोस्ट हैं, जो बैकलॉग है, जो एससी एसटी और सबका जो रिजर्व कैटेगरी के लोगों का है, इसको जनरल कैटेगरी से भर देंगे, है ना। इसी तरीके की कोशिश उन्होंने की थी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एक ही दिन के अंदर जो है 13 लोग गोली से मारे गए, सरकार उसके अंदर पीछे हट गई। इसके बाद आदिवासियों के साथ ही कोशिश की। जो वन अधिकार कानून था, वन अधिकार कानून में जिन लोगों को पात्रता नहीं पाया गया, सरकार ने पात्र नहीं पाया, उनको जंगल से खदेड़ने का आदेश जारी हो गया। आदिवासियों ने प्रोटेस्ट किया, उसको वापस लेना पड़ा। सीएनआरसी का तो हमने देखा, मैंने समाजवादी विचार यात्रा की थी, 50 जगह शाहीन बाग में गया था। बुरके वाली महिलाएं जो है वो लड़ रही थी, खड़ी हुई थी, संविधान लेकर के, बाबा साहब की फोटो लेके। उसके अंदर पीछे ये हट गए। किसानों का तो आपने पूरा कवर ही किया, 380 दिन तक आपने देखा किस तरीके से थूक के चाटने का काम किया, एक एक मुद्दे के ऊपर। और अभी आप लेटेस्ट जो है वो आप झारखंड का देख लीजिए। तो किसान जहां खड़ा हो जाता है, जहां पर आम आदमी खड़ा हो जाता है, जहां पर लोग चैलेंज कर देते हैं, वहां पर सरकार पीछे हट जाती है। तो जो असल में गोदी मीडिया जो है वो सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है, और वो नुकसान ये कर रहा है कि लोगों के अंदर नाउम्मीदी पैदा करने का काम कर रहा है। और नाउम्मीदी जब होती है तो लोग आत्महत्या करते हैं, है ना, लोग नशे के अंदर डूब जाते हैं। तो ये नशों का कारोबार अपना पूरा चला करके और पूरी निराशा फैला करके ये देश को जो है एक गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए पार्टियां कितना करें वो कर देंगी, लेकिन जनता भी अपना काम करना जानती है। आपको याद दिलाना बिल्कुल। चाहता हूँ कि इस समय तो बिल्कुल। बहुत नेता हैं बाहर। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो पूरे देश की ऑपोजिशन को 19 महीने जेल में डाल दिया था, कोई नेता बाहर नहीं था। तो फिर क्या हुआ? जनता ने कर दिया, काम नहीं कर दिया, जो है निधा उसका इंदिरा गांधी का सफाया कर दिया था ना। तो इसलिए हमें जनता के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। जनता की
जो सोच है, समझ है और एक तरीके से जिसे कहते हैं नॉन नेगोशिएबल है। भारत में लोकतंत्र नॉन नेगोशिएबल है। ये भारत की जनता बता चुकी है इंदिरा गांधी को सत्ता से उखाड़ करके।